नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली DFL में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स, आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस रही क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, आज में थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिली, खासकर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में और आईटी के वजह से मार्केट का मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस एफआईएस और डीएस का योगदान भूलना ठीक नहीं होगा। पिछले कुछ समय से गैस एफआईएस जैसे ही बीच ना छोड़ के थोड़ा सा बाइंग कर रहे हैं, तब कोर्स गैस निफ्टी में भी हमें उसका रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें गैस कल की बात की जाए, आपको पता है कल हमें सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस बाजार के देखने को मिले थे और आते ही जो नंबर्स थे मार्केट भागा था, फिर मार्केट गिर भी गया था और नीचे से हमें रिकवरी भी दिखाई ज़रूर दी थी। तो इसी बीच में गैस 2 में हमें खुलते ही एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गैस काफ़ी लोग काफ़ी कंसर्न में इसलिए हैं बिकॉज अगर इन्फ्लेशन फिर से राइज होते हैं तो अपने आप में गैस कंसर्न का मैटर तो होगा, बिकॉज रेट हाइक फिर से शायद आने वाले दिनों में और भी हॉन्ट कर सके। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो पीक बन चुका है वो शायद पूरा कंफर्म हो चुका है। बट येस, आने वाले कल में क्या जो मेजर्स होंगे, जो पॉलिसीज़ फेड या फिर आरबीआई लेंगे, उसको लेके हमें काफ़ी फोकस करने की आवश्यकता ज़रूर है। इसमें गैस मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स भविष्यवाणी से ब्लाइंड फेथ करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। इसके पहले भी गैस आपको याद होगा कि मॉर्गन स्टैनली ने 80,000 के आसपास बुल केस में टारगेट दिया था, जब निफ्टी और सेंसेक्स में जून में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए दिखाई दी थी। बट इसी बीच में गैस एक आध दिन पहले फिर से सेंसेक्स में जो रौनक आने वाले कल में मॉर्गन स्टैनली को दिखाई पड़ रही है, शायद से गैस वो हो भी जाए नहीं भी हो। बट इसी बीच में गैस अगर ऐसी खबर आती है तो मार्केट में मूड माहौल काफ़ी हद तक पॉजिटिव होता है। बिकॉज आपको पता है कि एमएसए इंडेक्स सहित ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं जिसको एफआईएस लोग एकदम पैसिव फंड की तरह फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। इसी बीच में गैस इनके प्रोडिक्शन की बात की जाए, दिसंबर 2023 तक सेंसेक्स यहाँ से आराम से 13% के आसपास गेन विटनेस करवा सकती है। पीछे कारण इन लोग कुछ तथ्य दिया है। ऑफकोर्स कोई भी टारगेट अगर होता है तो ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान है कुछ ही बोल दें। इनको ऐसा लगता है कि फर्दर जो कमोडिटी प्राइस है उसमें अप मूवमेंट नहीं होगी। पॉलिसीज़ जो कि एमपीसी मीट में ली जा रही है, फेडरल रिजर्व की मीटिंग में ली जा रही है, शायद से कमोडिटी प्राइस अपने आप में ही काफ़ी काबू रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑयल एंड फर्टिलाइज़र जो चाइना से इंपोर्ट होते हुए देखने को मिले थे, उसमें गैस हमें रशिया यूक्रेन के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था शायद से वो प्रेशर नहीं रहे। और ऑफकोर्स जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है अपने आप में ही काफ़ी हद तक सेटिस्फाइंग इनको लगती है। उनको गैस पर्सनली ऐसा फील होता है कि शायद से आरबीआई को फर्दर रेट हाइक करने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखना बनता है कि सही में आरबीआई वो ब्रेव डिसीजन लेगी या फिर नहीं लेगी। बिकॉज मार्केट में गैस 80% लोगों को लगता है कि 6.5% के आसपास रेट हाइक होने के बाद फर्दर रेट हाइक नहीं होगा। अगर इस बात में सच्चाई होगी तो एनबीएफसी और बहुत सारे कंज्यूमर वाले स्टॉक जो कि बहुत बीटन डाउन है उसमें उछाल दिखाई पड़ सकती है। बट यस, अगर उनको रेट हाइक करना होगा इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए तो अपने आप में गैस मार्केट के लिए ये फिर से झटका से कम नहीं होगा। इनकी बात की जाए, मैंने क्या बताया दोस्तों, कोई भी प्रेडिक्शन 100% कभी राइट नहीं होता है। इवन मेरा प्रेडिक्शन भी हमेशा राइट नहीं होता है, गलत भी होता है। और उसमें गाइस कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इंसान ही हूँ, मशीन तो थोड़ी ना हूँ, नहीं मेरे अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोग्राम है। तो सिंपल सी बात है, बुल केस में गैस इनको लगता है कि 80,000 जिसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए 30% उन्होंने बताया है, लेकिन बियर केस की बात की जाए 52,000 के आसपास भी इंडिकेशन लेवल है। तो अगर मार्केट में कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं आई, मार्केट अगर ऐसा ही चलता रहा साइड वेज पैटर्न के बाद रेंज बाउंड और उसके बाद ब्रेकआउट, तो शायद गैस बहुत लोगों का जो पेन है वो धीरे धीरे गेन में विटनेस हो सकता है। इसमें गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इसको मैं चार्ट वाइज दिखाना पसंद करूंगा। बिकॉज जो गूगल चार्ट में पूरा जो क्लियर पिक्चर है चार्ट में वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपको अच्छे से पता है कि इसके 200 का मूविंग एवरेज अपने आप में रेजिस्टेंस के रूप में अगर आप देखें, लाल कलर की जो लाइन है ये इनके लिए बहुत ही ख़राब होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसमें गैस तेज़ी अगर आती है और ये स्टॉक भाग के 6500 6600 के आसपास तोड़ता है तो शायद गैस जो ख़राब टाइम था इनके लिए ओवर हो सकता है। बट डंकी की चोट में गए इसे बता पाना कि सही में ख़राब टाइम ओवर हो गया है या फिर नहीं हुआ, ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। बिकॉज पिछले कुछ समय से आपने देखा कि जब पैनिक वाला माहौल था तो अच्छी कंपनी उसी दौरान गिरती है और वही गैस हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर मार्जिन इंडिकेट करता है। तो बजाज फाइनेंस को गैस
आने वाले कल में और तेज़ भागना है तो इनको जो 200 का मूविंग एवरेज है जो 6500 के आसपास दिखाई पड़ता है, इसको वॉल्यूम के संग ब्रेक करने की आवश्यकता पड़ सकती है। पर डाउन साइड केस की तो मैंने कैसे इसके पहले भी वीकली चार्ट में बताया था कि अगर वीकली चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज छूता है तो ऑफकोर्स गैस वो अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा। इस केस में भी गैस जून के महीने में इसने नहीं छुआ था और इस केस में भी गैस हमें उसके पहले ही बाउंस बैक देखने को मिल चुका है। तो इसलिए गैस मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि लोगों को छोड़िए, 200-300 पॉइंट गैस ना आपको गरीब बनाएगा ना आपको रिच बनाएगा, लेकिन यस अगर आप कन्विंस्ड हैं इनके बिजनेस मॉडल्स तो वहाँ पे गैस टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज 8000 का स्टॉक अगर गिर के 6000 के नीचे आया है, आप एग्जैक्टली अब 5200-5300 का वेट कर रहे हैं, तो अगर वो आता भी है तो खुश नसीबी होगी। बट मैक्सिमम केस में पूरा मार्केट ही उसका वेट करता है। अब देखना बनता है कि सही में ये रिवर्सल है या फिर सही में फॉल्स ब्रेकआउट है, का तो पता नहीं गया। लेकिन पॉलीकैब में जो ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से अब बहुत तेज़ी पकड़ सकता है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि अच्छे नंबर्स के बाद बार बार दोस्तों इनको 3000 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा था, जिसको इसने आज बहुत ही आराम से स्मूथली तोड़ दिया है। पहले भी गैस मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई और समझाने की भी कोशिश की। देखी दोस्तों, मार्केट में कब तक साइडवेज पैटर्न चलेगा, कंसोलिडेशन फेज होगा, हमें नहीं पता। अच्छी अच्छी कंपनी 6 नंबर पेश कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही है। बिकॉज मार्केट में गैस स्विंग ट्रेड प्लेयर भी होते हैं। येस, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का सही लेवल से बताइए। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट से खाते पीते जीते हैं तो आपको तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही पड़ेगा, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन यस, अगर आपकी कोई बिजनेस है, कोई जॉब है जहाँ पे गैस आप माथा पेची नहीं करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वहाँ पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि एडिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू तो गैस आप 10-15-20 साल लेके आते हैं, बट यस 1-2 साल स्टॉक नहीं चलता है और आपके हाथों से प्रॉफिट निकलता है तो आप रोते हैं। तो रामदेव अग्रवाल सर का दोस्तों में इधर पे बात याद आ रहा है, एफ ट्रेड में या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड में जो प्लेयर्स लॉस खाते हैं, पैसे छोड़ते हैं, तो ऑफकोर्स कैसे वो पैसे चुनता कौन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो अगर आपकी पूरी डिपेंडेंसी हमेशा से स्टॉक मार्केट में है तो प्रॉफिटों को बुक करना ज़रूर पड़ेगा। बट यस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जहाँ पे 3 साल 5 साल 15 साल 20 साल के लिए आए हैं, वेल्थ बनाने के लिए आए हैं, तो मेरे हिसाब से गैस जल्दी एग्जिट हमेशा अच्छी नहीं होती है। बीच में इसने बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, बट अभी के टाइम का जो मोमेंटम है, अगर ये 3000 के ऊपर सस्टेन करता है 3150 का लेवल, तो मेरे हिसाब से गैस 3000 का बेस केस से कंपनी आने वाले कल में और भी तेज़ी पकड़ सकती है। इसी की बात की जाए, अच्छे धमाकेदार दमदार नंबर्स हैं। ऑल दो मार्जिन में 2% का फॉल था, बट येस वो मार्जिन फॉल इसलिए हुआ बिकॉज कैटरिंग बिजनेस आपको पता है कि बहुत बड़ा पूंजी मतलब बहुत मुनाफा कंपनी नहीं कमाती है। ई टिकटिंग के बिजनेस से रेवेन्यू फॉल हुआ था, जिसकी वजह से 2% के आसपास मार्जिन कम हुआ था। बट येस ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो नंबर्स का इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत डिसेंट दिए हैं। इम्पैक्ट दोस्तों शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मैंने क्या बताया कि ये स्टॉक दोस्तों एक समय मुझे याद है कोविड के पहले आधा डाउन हुआ था, 2000 से 900 हज़ार आया था। उसके बाद दोस्तों एक लंबा साइडवेज पैटर्न, उसके बाद 6.5 गुना इधर ही पैसे बनते हैं। जिन्होंने कैसे इस फेस में उठाया उनके पैसे अभी ही बन रहे हैं, बिकॉज आपकी बाइंग प्राइस अभी भी ऊपर है। अब चलो टॉप में बिना सोचे समझे निवेश करते हैं, फुल पैसा डिप्लॉय करते हैं, उनको तो परेशानी होगी। बट ये अगर आपका बाइंग प्राइस 600 700 800 है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स तो गाइस कंपनी ने अच्छे पेश किए हैं और टूर्स एंड ट्रैवल्स में डिमांड काफ़ी तेज़ हो रहा है। बहुत सारे गाइस जो फिरंगी हैं, मतलब जो फॉरेनर्स हैं, वो अभी के टाइम में गए 5 स्टार होटल पे ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो कोविड नहीं रहा तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कुछ सालों में कुछ महीनों में जितने भी टूरिज्म वाले बिजनेस है उसमें तेज़ी आ सकती है। सेल की बात की जाए, अच्छे नंबर्स के बावजूद भी गैस अच्छे नंबर्स बोलना गलत होगा, मतलब मीडियोकर नंबर्स एवरेज नंबर्स आने के बाद ये स्टॉक 1000 का लेवल टूटा। बीच में बीएसई ने स्टॉक डाइवर्स करने का प्लान किया 2.5% के आसपास। लेकिन दोस्तों ये पहली ऐसी डिपॉजिटरी बन चुकी है जिनके एक्टिव क्लाइंट 8 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। गैस इस कंपनी को कहाँ देखा था, बहुत ही निचले भाव पे, जब इनके एक्टिव क्लाइंट्स 4 करोड़ 4.5 करोड़ 5 करोड़ के आसपास थे। आज तो गैस एक्टिव क्लाइंट्स में जोरदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। बट जो वॉल्यूम लॉस हो रहा है ना, इसकी वजह से कंपनी थोड़ा सा कम मुनाफा कर रही है। जितना ट्रेडिंग बढ़ेगा, जितना डीमेट अकाउंट की ओपनिंग होगी, जितने न्यू आईपीओ आएंगे, कंपनी का उससे बहुत मुनाफा कमाएगी। तो ऑफकोर्स शेयर मार्केट जब तक है कंपनी तब तक है। तो मेरे हिसाब से गैस मैंने आपको साफ साफ बताया है, 1000 का लेवल टूटेगा तो आने वाले कल में और भी 10-15-20% के आसपास पेन पकड़ के चलिए। वो स्वीट स्पॉट होगा जहाँ पे आप आराम से एवरेजिंग कर सकते हैं, और उस सेंस में करिएगा जब आपको भारतीय स्टॉक मार्केट में बिलीव होगा। बिकॉज कंपनी डेट फ्री है, ऑफकोर्स एक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है, तो कंपनी के मार्जिन से हमेशा हाई होते हैं। तो कंपनी खराब नहीं है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। लॉस में अगर आप ऐसी कंपनी को बेच देंगे तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी मिड कैप स्मॉल कैप को आप लंबे टाइम तक होल्ड कर पाओगे। वेट की बात की जाए, बहुत लोगों ने 2000 का वेट किया था, बट मैंने क्या बताया कि नंबर्स उतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। बट मैंने क्या बताया गाइस कि कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके अंदर बिजनेस मोड के संग मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है।
2M का फॉर्मूला गैस मैंने आपको सिखाया है, बिजनेस मोड और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर वो कंपनी रखती है तो उन समय गैस गिरावट के बाद वैल्यू बाइंग ज़रूर होती है। में देखने को मिल रहा है तो जहीं गैस 2000 के नीचे आता है 2000 के पास, तो अपने आप में एक गोल्डन टाइम होगा। बट यस, इस कंपनी में गैस आप SIP करिए। SIP का मतलब ये नहीं है कि हर बार आपको 10-15 स्टॉक उठाना है, एक स्टॉक उठाते हैं तो डाउन साइड अगर 200-300-500 गिरता है तो कितना गैस वेल्थ रोशन होगा, लेकिन ये जब भागेगा तो पैसे बनते हैं। तो इसलिए गैस टाइमिंग उधर पे की जाती है जहाँ पे आपको बिजनेस फंडामेंटल पे बिलीव ना हो, और उसके साथ ही साथ जो कंपनी कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगी। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस हमेशा महंगा है, बट नंबर्स खराब होने के बावजूद भी जब जब गिरावट होती है तब तब गैस ऐसी कंपनी में वैल्यू बाइंग, FIs का पैसा, म्यूचुअल फंड हमेशा तैयार होते हैं। बात की जाए EKI की, मैंने इसके पहले भी आपको साफ साफ बताया था, बहुत लोगों ने तो गैस कल आज मैं वीडियो बनाया। बट जिस दिन गैस जो पहली न्यूज़ थी कि ऑडिट का रेड फ्लैग, मैंने उसी दिन आपको अपडेट किया। देख सकते हैं गैस कि देखते ही देखते 3 दिनों में 20-20 और 10-50% के आसपास पैसे स्वाहा हो चुके हैं। तो कमेंट करते हैं, काफ़ी दुख होता है, बिकॉज बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो पैसा इसने बनाया वो हमेशा मोमेंटम की तरह बनाएगा। ये गैस हमेशा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इनके CEO की आज मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों इनका नाम क्या है। यस, अगर कंपनी की बात की जाए, अगर आप चाहें तो इनके जो बिजनेस मतलब चैनल पे इनके CEO की इंटरव्यू आई, इनसे पूछा गया कि जो ऑडिट का झमेला है क्या आप ऑडिटर चेंज करेंगे, तो उन्होंने बताया नहीं, मैं ऑडिटर को चेंज नहीं करूँगा। ऑफकोर्स गैस पुराने नॉर्म से ही ये अभी भी अरे हुए हैं कि उन्होंने कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेटिव नंबर्स पेश किए। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी की बात की जाए, बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन यस सस्टेनेबिलिटी बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कंपनी अगर आप देखें टॉप से 80% डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पे गैस एवरेजिंग करके पैसा और वेस्ट मत करिए। फ्रेश एंट्री गैस मैं ना करूँगा, बिकॉज जब रेड फ्लैग होता है तो यहाँ पे गैस बहुत ही तेज़ी से वेल्थ इरोशन होता है। रही बात गैस बिजनेस चैनल में इनके CEO की आज कुछ अपडेट आई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे गैस उन्होंने कुछ इंटरव्यू में 8 मिनट का 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, उन्होंने कुछ बताया है। तो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस हो गया, उनके बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। अब मार्केट हमेशा इन सब चीज़ को बहुत ही नेगेटिव लेते हैं। अब देखना बनता है कि डेवलपमेंट क्या हो रही है। बट मेरे हिसाब से आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो बाउंस बैक में कम से कम आधा स्टॉक निकाल के जो अच्छी कंपनी उसमें आप लगा सकते हैं। वरना अगर स्टॉक में और भी कुछ डिक्लाइन अगर होता है तो शायद उससे और भी लोग ट्रैप हो सकते हैं। इसके बाद की, चाहे आपको याद भी होगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैंने इसको कवर किया था, इवन फ्राइडे के दिन। आप देख सकते हैं कि उसके बाद थोड़ा सा क्या काफ़ी मोमेंटम हमें भागता हुआ देखने को मिल रहा है। उस लेवल से हमें 4-5% के आसपास उछाल दिखाई दे चुकी है। इस नंबर्स के बाद गिर क्यों रहा था मुझे उतना समझ में नहीं आया, बिकॉज नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे। और यस, मार्केट को चलना है तो हेवी वेट्स में रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, इन सबको चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब निफ्टी का मैक्सिमम पार्ट लेके रखते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब 200-300 रुपये महंगा हो गया है तो कंपनी ऐसा नहीं कि हाथ से निकल गई। ये भी गैस ऑल टाइम हाई से 400-500 रुपये के आसपास डिस्काउंट में है। आपका नज़रिया लंबा है तो हर डिप में गैस इसको बाई करें और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। मैक्सिमम गैस आपका एक्सपोजर होना चाहिए और निफ्टी के टॉप 10 में होना चाहिए, वरना आपके पैसे सेफ नहीं रहेंगे। पैसे मिड कैप स्मॉल कैप में फंसा के रखेंगे तो कब पूरा इंडेक्स भागेगा उसी पे ही निर्भर होंगे। बट अगर आपके पैसे डाइवर्सिफाई है, आपको मार्केट फॉल से उतना पेन नहीं होगा। मार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मैं इसको थोड़ा सा कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज पिछले कुछ समय से नंबर्स के बाद ये बार बार दोस्तों 5000 का जो लेवल है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बीच में गैस काफ़ी पैनिक सेलिंग हुई थी, ये स्टॉक ने 4000 के नीचे गोता खाया था और उसके बाद आज की हाई की बात की जाए 4856 के आसपास दिखाई दे रही है। IT कंपनी है, इंटरनेट बिजनेस है, उसमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही है एक्सेप्ट एप्पल। अब एप्पल क्यों नहीं भाग रहा है इसको लेके मैं डिटेल एनालिसिस ज़रूर दूंगा, बिकॉज उसमें भी हमें एक कैश दिखाई पड़ रहा है। चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यस, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में सॉलिड नंबर पोस्ट किए हैं। अब देखना बनता है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में टिकेगी फिर टिकेगी। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के संग इनके EPS और मार्जिन सही होंगे तो मुझे लगता है कि ख़राब टाइम के बाद कंपनी में बाउंस बैक करने की भी क्षमता ज़रूर होगी। फाइनेंस की बात की जाए, आपको याद होगा बीच में गैस पैनिक सेलिंग हुई थी, मैंने 700 के नीचे फिर से क्रैप किया था, बताए हुए थे हम कि इन सब कंपनी को जिनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, मजबूत हैं, इस पर आप निवेश कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, बट येस इस कंपनी में गैस वो प्रतिभा है जो लॉन्ग टर्म में इसको और ही बड़ा बना सकती है। हमें चलती है गैस बैंक NBFC से, ये बात आप जान लीजिए। यस, IT की बात की जाए बहुत पैसे आते हैं बिकॉज डॉलर के टर्म्स में पैसे रुपये में कन्वर्ट होते हैं और हम लोग का GDP और भी ग्रो करता है, फॉरेक्स रिजर्व और ही मजबूत होते हैं। लेकिन इसी बीच में बिना बैंक के NBFC का इस कहाँ पे चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं है। जिस देश की अर्थव्यवस्था बैंक NBFC के बिना ख़राब हो जाती है, अब जाकर चेक करें, सारे देश कंगाल हो जाते हैं। तब कोस का 550 के आसपास 500 के आसपास बाइंग थी और देखते ही देखते 700-800 के आसपास स्टॉक बन चुका है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, इस पर आप चाहे तो SIP भी कर सकते हैं
और फिर 750 उसके नीचे मिलता है। कभी पैनिक सेलिंग होती है, अडानी की न्यूज़ आ गई या फिर कोई भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गया, वहाँ पे कैसे बिंदास होके ऐसी कंपनी को लंबे टाइम तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। की बात की जाए चार्ट से कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी भी गिरावट होती है फटाक से वैल्यू बाइंग हो जाती है। ऑल तो बीच में प्रोमोटर की जो न्यूज़ थी आपने देखा कि उन्होंने ब्लॉक डील करके बहुत माल बेचने की कोशिश की, मतलब बहुत माल इन द सेंस कि थोड़ा सा ही अपने स्टेक को बेचा, मतलब वो लाखों में होंगे शेयर्स। लेकिन इसी बीच में कैसे इस स्टॉक में फिर से मोमेंटम बना हुआ है। दोस्तों दिसंबर के महीने के बाद जो नंबर्स आए थे, लोगों को लगता है कि अब जो गर्मी का सीज़न आएगा इनके बिजनेस और भी एक्सपेंड करेंगे, बिकॉज अब तो कैसी कंपनी अपने स्नैक्स बिजनेस में भी आ गई है, नमकीन नमकीन का बिजनेस में। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी और भी एक्सपेंशन कर रही है, अपने जो रिटेल आउटलेट्स हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और मेरे हिसाब से गैस हमेशा हर एक बड़ी गिरावट में आप इस कंपनी को धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। येस, इसके पहले 1100 का लेवल, आई होप गैस आपको हेल्प मिला होगा, वहाँ से गैस 178 पॉइंट भाग चुका है। बहुत लोगों को मैंने वीडियो बना के कवर भी किया था कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है। यस, अगर वो लेवल टूटेगा 1000 के आसपास सस्टेन नहीं करेगा तब हम डाउनसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी तक जो मोमेंटम बना हुआ है इस स्टॉक के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। इसमें रिकमेंट्री ई को लेके जो थी अडानी ग्रीन पे भी होगी, बॉटम कहाँ बनेगा कहाँ तक गिरेगा ये किसी को पता नहीं, बिकॉज बहुत लोगों को तो गैस बेचने का मौका भी नहीं मिल रहा। मेरे हिसाब से गैस इधर पे बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि एनालिस्ट अब इधर पे बुलिश हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये आपका कॉल होना चाहिए गैस, आपको क्या लगता है। बट मेरे हिसाब से जहाँ पे डिस्प्यूट हो जाता है वहाँ पे गैस मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, बिकॉज मुझे देखिए 170 के पी पे निवेश करना पसंद नहीं आता है अगर वो कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ा है। यस, कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं कुछ उसको गलत नहीं बोलूँगा, बट यस कंपनी की बात की जाए एवरेजिंग तो गाइस बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। सभी स्टॉक यहाँ से भाग के 4-5 भी हो जाएगा तो मुझे उफ भी नहीं होगा। बट यस यहाँ पे गैस अगर आपने बहुत बड़ा पैसा लगाया है तो कंसर्न का तो मैटर ज़रूर। अब देखते हैं कैसे कब तक लोअर सर्किट खुलता है, उसके बाद मोमेंटम क्या होता है, बिकॉज हर दिन गैस अडानी को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है और जिन्होंने पैसे लगाए उनको गैस देख के बहुत ही ख़राब फील होता है। पूछ रहे हैं कि गैस ज्योति रेसिन और निखिल अधीसिप पे एक वीडियो बनाई है जो अपने आप में ही माइक्रो कैप में एक पोटेंशियल बैगर बनने की चाहत रखती है। पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी गैस काफ़ी डिसेंट थे, लेकिन यस आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बट जो कंपनी इतना भागती है डर तो लगता ही है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए 1000 के लगभग ही तो उसमें राय करूँगा, अगर स्टॉक भागता है तो रिलेटेड को मार्केट में और भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। बट 1000 के लगभग अगर आता है 1050 1100 तो हम लोग विचार कर सकते हैं। बट यस इसके ऊपर बहुत लोग बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही वीडियो आया जाए, बिकॉज अभी के टाइम में गैस स्मॉल कैप मिड कैप माइक्रो कैप में बहुत सारे स्टॉक जो डिजर्विंग है 70% डाउन है। अगर उसमें से कोई स्टॉक चल गया तो शायद आने वाले जनरेशन में गैस अच्छे खासे पैसे और बन सकते हैं। तो चाहिए होगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।